प्रातः क्लास चल रहा था 19/6/1966 रविवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी सतयुग में थोड़े होंगे, ये सब 500-700 करोड़ तो हो नहीं सकते। ये बात तो ठीक है, बाप है सबका, कौन सा बाप? 84 जन्म के भी बाप हैं और बड़े बड़े धर्म पिताएं भी बाप हैं और सारी मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। यहाँ किसके लिए कहा गया है? बाप है सबका, परंतु होना नहीं चाहिए। है सबका बाप क्यों नहीं होना चाहिए? और कौन सा बाप? आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का भी बाप। आत्माओं का बाप सबका इसलिए नहीं होना चाहिए कि सब आत्मिक स्थिति में टिकते हैं। क्या टिकते हैं? नहीं टिकते हैं। तो जो आत्मिक स्थिति में टिकते हैं उनका बाप पहले है, क्योंकि ये ड्रामा भी पहले से ही बना हुआ है इन धर्मों का। सभी स्वर्ग में आ जाएं, तो फिर बाद में ये नरक गाया ही न जाए। शास्त्रों में नरक का भी गायन है ना। क्योंकि स्वर्ग से गिर करके तुम नरकवासी बनते हो। तो ये सभी बातें अच्छी तरह से समझने की हैं। और बाबा ने ये कहा है कि बच्चों, तुम कम कार्डे, और धर्म वाले कम कार्डे हो या ना हो, काम करते, धंधा धोरी करते, बाप की याद में रह सके, ऐसे सब तो नहीं रह सकते। परंतु तुम्हारे लिए खास तुम कम कार्डे। और अभी कहते हैं ना,
क्योंकि अभी काम जब करेगा तो देह अभिमान जरूर चाहिए। शरीर बिगड़े तुम बाप को कैसे याद कर सकेंगे? ज्ञान सुनते हो, आत्मा सुनती है कानों से, आत्मा सुनकर कहती है हाँ मैं भी बरोबर पतित हूँ, तमो प्रधान हूँ। और वो भक्त गाते हैं सभी हे पतित पावनाओ। गाते हैं पतित पावनाओ। सतयुग में कोई थोड़े ही पावन और पतित रहते हैं। वहां तो सब पावन ही पावन है। तो देखो सतयुग होवे और कोई युग न होवे तो खेल ही नहीं बने। उन्नीस 666 8वां पेज। सतयुग त्रेता, क्योंकि फिर त्रेता भी तो चाहिए सही ना। अभी सतयुग में तो सब नहीं आवेंगे। कौन सब नहीं आवेंगे? है सब मने 500 करोड़ नहीं आवेंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो भी नहीं आवेंगे। ये हो नहीं सकता है। यानी ड्रामा में गाया जाता है ना, ये बना बनाया ड्रामा है भाई। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ऐसे ही फिरती है ना। तुम बच्चे अभी अच्छी तरह से जागे हुए हो। अभी बाबा आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? कौन से सन की वाणी है? अभी बाबा आया हुआ है। उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना है। 66 में बाबा आया हुआ है। किसकी तन में? ब्रह्मा तन में।
उनसे हमको वर्षा जरूर लेना है। तो बोलने वाला किसके तन में बैठा है? फिर उनसे क्यों कहा? और बहुवचन क्यों कहा? उनसे, उससे नहीं कहा। क्योंकि बाप और माँ दोनों हैं। शिव बाप वर्षा देते हैं प्रजापिता को, और प्रजापिता देता है जगदम्बा को। तो बाप जगदम्बा के द्वारा वर्षा देते हैं। तो देने वाले कितने हुए? जगत पिता और जगदम्बा। और जगदम्बा में मस्तक में चंद्रमा तो दिखाते ही हैं। तो चंद्रमा किसकी यादगार है? तो कितनी आत्माएं हो गई है? अरे कितनी आत्माएं हुई हैं? 2 आत्माएं हुई, 2 बाप हुए। माने जो 2 बाप हैं वो आत्माएं नहीं है। ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश तो है वर्षा देते समय, परंतु उसका अपना चोला नहीं है। तो जिनका अपना चोला होता है वो ही गाया जाता है। बाकी आत्मा को समझ सकते हैं। भक्ति मार्ग में हमने बहुत याद किया है। हमने आधा कल्प पूरा याद किया है। हमने माने माने कौन है? जो भी सूर्यवंशी हैं, जो भी चंद्रवंशी हैं, उन्होंने आधा कल्प पूरा याद किया है। और हमने सबकी पूजा की है। पहले पहले शिव की पूजा की, फिर और देवताओं की पूजा की, फिर ठिक्कर भित्तर पत्थरों को भी पूजा है। ये नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि जिसे ठिक्कर कहते हैं वो मिट्टी का ढेला है। ठोकर लगती है तो मिट्टी का ढेला टूट जाता है। ऐसे जिनको माया की ठोकर लगती है और फटाक से टूट पड़ते हैं,
बिखर जाते हैं, उनको भी पूजा। किसकी बात की? किसने पूजा? हमने। हमने में मुख्य आत्मा कौन है? कम से कम दो है, तो दो मुख्य आत्माएं कौन? जिन्होंने ठिक्करों को भी पूजा, बित्तरों को भी पूजा। भीत माने दीवाल। जो ज्ञान मार्ग में दीवाल की तरह खड़े हो जाते हैं, कोई को आगे नहीं बढ़ने देते। बाप को पहचानने नहीं देते। पत्थरों में बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कितना भी समझाओ, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। ऐसे ठिक्करों, बित्तरों, पत्थरों को हमने पूजा। कब? भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में नहीं पूजा है। ज्ञान मार्ग में भी बित्तरों को, कौन है भीत, दीवाल खड़ी कर लेते हैं, उस दीवाल के सामने बैठ करके पूजा करते हैं। खास वो कौन से धर्म वाले हैं? इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म वाले। सिर्फ उनकी ही बात नहीं बताई, हमने भी पूजा है। हमने माने किसने? किसने? ब्रह्मा और प्रजापिता ने भी पूजा है। संगम युग में शूटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? कैसे हैं? कैसे शूटिंग करते हैं? हैं? अच्छा, बित्तर कौन? बीत दीवाल बन करके कौन खड़े हो गए? ब्राह्मणों की दुनिया में जो बाप को पहचानने ही नहीं देते हैं। माया बेटी, हाँ, वो भी ब्रह्मा कुमारी। और उसको फॉलो करने वाले सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी। कैसी बुद्धि बताए? बित्तर बुद्धि और ठिक्कर बुद्धि। माया की ठोकर लगती और धक्क से बिखर जाते। ऐसों को भी हमने पूजा। कौन है? जिनको माया की ठोकर लगी और बिखर गए। कोई नहीं है? अरे बताओ, हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा को कोई मायावी ने ऐसी ठोकर मारी और धक्के से हाथ फेल हो गया। ये सभी पूजाएं हमने की।
संगम युग में की या नहीं की है? संगम युग में भी की नहीं की? अच्छा, जो नए नए आए होंगे वो नहीं जानते होंगे। जो पुराने बेसिक में चले हैं, बेसिक में चलने के बाद फिर एडवांस में आए हैं, उन्होंने ठीक कर भित्तर की पूजा की या नहीं की? कच्छ की, मच्छ की, दूर की, दूर की, छाई की, मतलब सांप की। कच्छ कौन है? कछुआ। कछुआ की कैसे की पूजा है? कछुआ क्या करता है? कर्मेंद्रियों को समेट कर बैठ जाता है, फिर उसके ऊपर मारते रहो डंडे पर डंडे, पीठ पे। कुछ असर होगा? नहीं होगा। ऐसा कौन कछुआ है? ब्रह्मा, हर बात में ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा ने पहले ही शरीर छोड़ दिया। प्रजापिता, प्रजापिता को कौन से ज्ञान के डंडे मार रहे हैं? तुम्हारे सब डंडों को तोड़ देता है या बिना तोड़े भाग जाता है? हैं? तो प्रजापिता कैसे? अरे कोई कच्छ है, कछुआ है? जगदीश भाई कैसे है? जब एडवांस ज्ञान निकला तो इतने ज्ञान के डंडे पड़े, किसी का जवाब। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी लेटर भेजे गए तो भी किसी लेटर का जवाब नहीं दिया। मत्स्य की पूजा, मत्स्यावतार। कौन है? कौन है मत्स्य? सबसे बड़ा माछला पानी का। क्या खासियत बताई मत्स्यावतार में? बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। चुल्लू पानी में लिया गया, इतना छोटा, फिर कमंडल में डाला, घड़े में डाला, बड़े पतीले में डाला, बड़ा ही होता गया। वहां से निकाल के तालाब में डाला, तालाब से नदियों में, नदी में डाला, और नदी से फिर आखिरी सागर में डालना पड़ा। जैसे सब नदियां कहाँ जाकर गिरती हैं? सागर में गिरती है। जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां कहाँ जाकर के गिरती है? सागर में गिरती है। तो वो कच्छ अवतार है। उसको कौन सी नदी कंट्रोल करती है? मत्स्य अवतार कौन सी नदी कंट्रोल करती है? अरे नर्मदा नहीं,
गंगा। गंगा नदी की सवारी किस पर दिखाई जाती है मगरमच्छ के ऊपर दिखाई जाती है। बड़ी मगरूरी वाला है। मतलब सांप की पूजा की। ये गणेश गणेश बनाए हैं, उनकी भी, हनुमान की भी। देखो हनुमान के कितने पुजारी होते हैं। बहुत पुजारी होते हैं हनुमान के। क्यों? हनुमान तो बंदर है, पूजा तो पवित्र की होती है। हनुमान की पूजा क्यों करते हैं? अरे इसका अर्थ ये नहीं है इसका अर्थ है कि वो रामचंद्र को मदद किया था। कोई रावण संप्रदाय को मदद नहीं किया था। रामचंद्र कौन था? है? अरे भक्ति मार्ग में रामचंद्र को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। जैसे कृष्ण को भगवान कहते हैं। वास्तव में राम भगवान था नहीं। कृष्ण भगवान था नहीं। तो जो भगवान थे ही नहीं, उनको मदद कोई करे, उनकी पूजा कैसे हो सकती? जैसे इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, उनको बहुतों ने मदद की। तो उनमें से किसी की पूजा हुई है? नहीं। तो हनुमान ने बहुत मदद किया रामचंद्र को, परंतु रामचंद्र तो भगवान नहीं था। जैसे कृष्ण भगवान नहीं था, तो भगवान कौन है? अरे उन्हीं राम और कृष्ण के अंतिम 84वें चोले में भगवान असल ने प्रवेश किया। कौन? निराकार शिव ने प्रवेश किया। उस शिव को मदद की या रामकृष्ण देवताओं को मदद की? तो पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसलिए हनुमान की भी पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि हम खुदाई खिदमतगार हैं, तो वो राम के खिदमतगार बंदर बने थे। तो फिर एक हनुमान की पूजा होनी चाहिए या सभी बंदरों की पूजा होनी चाहिए? होती है, हैं? शालिग्राम के रूप में पूजा नहीं होती है? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक शिव का बड़ा लिंग बनाते हैं और बाकी लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं। कोई सेठ 1 लाख, कोई 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं ना। तो
तो राम के खिदमतगार बंदर बने थे। वो कौन से बंदर है जिनकी पूजा होती है ढेरों की? हैं? अरे और रुद्रमाला के मण के क्या हैं? सब बंदर ही तो हैं। नहीं है पुरुषार्थी जीवन में। तो राम के खिदमतगार बंदर बने थे, इसलिए ये बंदरों को भी पूजते हैं। अब ये भगवान के खिदमतगार बंदर तो नहीं है। अभी बंदर हैं? नहीं है। अरे हैं या नहीं है? संगम युग में शूटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? तभी तो भक्ति मार्ग में पूजे जाएंगे। और यहाँ संगम युग में भी जो और धर्मों के हैं ब्राह्मण बनते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं ना, तो वो उन बंदरों को पूजते हैं। परंतु ये अब बंदर नहीं है, क्या है? मनुष्य रूप में है? मनुष्य है या मनुष्य रूप में? डॉट डॉट डॉट। ये बात तो सफेद झूठ है कि बंदरों ने भगवान की मदद की। तो सफेद सच क्या है? बंदरों ने मदद नहीं की, लेकिन ह्यूमन बंदरों ने मदद की। तो बाबा पूछते हैं इसको क्या कहें? कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो ये तो बिल्कुल ही सफेद झूठ बोलते हैं। अभी झूठ को तो काला कहना चाहिए ना। देखो ना, एकदम सफेद झूठ बोलते हैं। कहते हैं सफेद झूठ बोलता है। फिर कोई कहते हैं साफ झूठ बोलता है। कहते हैं ना। बाबा बोलते हैं ये कुछ है नहीं। अभी तुम तो समझू बन गए। यहां बहुत होंगे, यहां भी। कहाँ हैं? यहाँ। ये मुरली माउंट आबू में चलिए या यहाँ चलिए? हैं तो माउंट आबू में चलिए। तो यहाँ की बात है या वहां की बात है? हैं? यहाँ बहुत होंगे जो हनुमान के भी पुजारी होंगे। किसके? हनुमान की पूजा भी बहुत है। तो ये क्यों? ये राम के खिदमतदार थे और तुम हो शिव बाबा के खुदाई खिदमतगार। अभी कहाँ राम के बंदर खिदमतगार और कहाँ शिव बाबा के तुम मनुष्य खिदमतगार।
कुछ अंतर है या नहीं है? हैं? अरे ये भक्ति क्या है? और फिर ज्ञान से सुख कैसे मिलता है? ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी है? आत्माओं के, मनुष्य आत्माओं के बाप की जानकारी। तो सुख देने वाला कौन है? हनुमान, गणेश, या गणेश का बाप? या हनुमान ने जिसकी भक्ति की, मदद की, तो कौन सुख देने वाला है? अरे सुख देने वाली आत्मा कौन? गणेश, हनुमान, राम या कृष्ण या कोई और है? सुख देने वाली आत्मा कौन? शिव की आत्मा। शिव कहेंगे ही बिंदी को, निराकार को, जिसका कोई आकार नहीं। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो सुखदाता है, दुख हरता है। तो अभी तुमने समझा है भक्ति हमने की और चक्कर पूरा किया है। तुम जानते हो अभी तुमको समझाया जाता है कि हमने चक्कर लगाया। अभी देखो तुमने सुना ना कि हम तुम सब कुछ जान चुके एकदम। ये हम तुम में कौन कौन आ गए हैं? ये बोलने वाला जो बोल रहा है हम तुम सब कुछ जान चुके, कौन है? हैं? धीरे से बोलते। हाँ, बाप दादा। बाप राम की आत्मा वो ही कह सकती है हम तुम सब जान चुके एकदम। शिव की आत्मा तो जानने की बात है ही नहीं। और तुम कौन हैं? जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं वो हुए तुम। इस सारे रचयिता और रचना के आदि में अंत को जान गए। तो तुम कौन बने? तो हम ही बाप के बच्चे बने। क्या कहा कि सारी दुनिया हर धर्म के मनुष्य बाप के बच्चे बने। है? बाप का धंधा क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान को समझाना
और बच्चों का धंधा क्या है? बाप का धंधा तो बच्चों का भी धंधा ज्ञान देना, ज्ञान को समझना और दूसरों को समझाना। तो कौन है ऐसे बच्चे दुनिया में? और धर्म वाले हैं? तुम बच्चे ही हो, बाप के बच्चे। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, तुम उनके बच्चे हो। किसके बताया? अरे एक के बच्चे या दो के बच्चे? उनके बच्चे हो। हो सके क्यों नहीं कहा है? नहीं, शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो बाप की बात है। यहाँ बाप दादा की बात नहीं है। दादा को बाप नहीं कहा जाता। माता पिता की भी बात नहीं है, सिर्फ बाप की बात है। तो बाप के लिए उनके क्यों कह दिया है? दो आत्माएं हैं, बेहद के बाप, एक आत्माओं का बाप शिव और एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं। अब ये तो तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाबा है, हैं? ज्ञान का सागर माँ नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, जगदम्बा नहीं है, बाबा है। उसने हमको सारे इस सृष्टि चक्र का राज आदि मध्य अंत का राज, और मूल वतन किसको कहा जाता है? और देखो अभी तुमको मालूम है परमात्मा है, ऊपर में होगा। हम लोग देखते तो हैं, बड़ा करके दिखलाते हैं। किसको हैं? बड़ा करके किसको दिखलाते हैं? छोटा तो है बिंदु, उसको बड़ा करके दिखलाते हैं, लिंग को। और फिर नीचे छोटा सालिग्राम। बस, दूसरा तो कोई साइज होता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हम कोई इनका भी छोटा बड़ा रखते हैं। किनका? इनका माने किनका? इनका भी छोटा बड़ा रखते हैं, हैं? ब्रह्मा का। अब ये तुम जानते हो कि बाबा भी इतना ही है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई भी आत्मा अपन को जानती है कि हम बिंदु समान हैं, स्टार हैं, तो जो जानती है वो बाप का बच्चा है, और जो नहीं जानते हैं
देवभान में ही टिके रहते हैं, वो बाप के बच्चे नहीं। जो नहीं जानते हैं और धर्म वाले, वो आत्माएं बाप को समझती नहीं है। फिर बाप के लिए समझते हैं कि ये बड़ा है, जबकि हम हैं छोटी आत्मा। तो बताओ ये बाबा इतना बड़ा क्यों है? क्यों है? हाँ, क्योंकि बाबा इस सृष्टि पर आकर के बड़ा काम करते हैं, और धर्म पिताएं भी आते हैं इस सृष्टि पर, लेकिन वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते। आया राम गया राम, आए और चले गए, दुनिया तो नीचे गिरती जाती है। और हमारा बाबा क्या करता है? हैं? ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारियों के बाबा की तरह आया राम और गया राम, या और धर्म पिताओं की तरह आए और चले गए और दुनिया नीचे गिरती गई। नहीं, हमारा बाबा क्या करता है? आता है और दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाई देता है। तो पता चला हमारा बाबा इतना बड़ा क्यों बनाते हैं मंदिर में, हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई मुकर्रर तन में आकर के बड़ा काम करते हैं। इतना बड़ा काम 84 जन्मों के बाप भी नहीं करते, और धर्म पिताओं के धर्म पिता भी नहीं करते। चंद्रवंश का बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो करते हैं? वो भी नहीं करते। तो इसको परमात्मा क्यों कहा जाता है? ये नहीं कहा मुझको, क्या कहा? इसको माने वो लिंग को परमात्मा क्यों कहा जाता है? कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, ऐसे तो नहीं कहते परमात्मा परम पिता। क्यों हैं? गीता में भी आया है शब्द परमात्मा इति उदाहरत। गीता में 3 प्रकार की आत्माएं दुनिया में बताई। एक वो है जो अक्षर है, सुख भोगते भोगते कभी क्षरित तो होता ही नहीं। क्षरित होना माने नष्ट होना। और सब आत्माएं सुख भोगते भोगते क्षरित तो शक्ति क्षीण हो जाती है आत्माओं की। तो 500-700 करोड़ है क्षर और शिव है अक्षर, लेकिन एक तीसरी और श्रेष्ठ आत्मा है परमात्मा इति उदाहरत।
जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा क्यों? परम शब्द कब लगाएंगे? कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो परम माने बेस्ट। तो कोई से तुलना की गई ना। बेस्ट जब बोलेंगे तो कोई से तुलना करेंगे ना। तो तुलना की गई है परमात्मा। शिव को परमात्मा कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? है क्योंकि उसकी कोई आत्मा के साथ तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? वो तो तुरिया एक ही है, अक्षर। तो जब एक ही है तो तुलना का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो बताया इसको, किसको? जो मंदिर में लिंग रखा हुआ है, इसको परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्माओं के बीच में ये भी एक ऐसी आत्मा है जिस लिंग रूप में वो बिंदु प्रवेश करता है। मंदिर में लिंग में बिंदु दिखाते हैं ना, जैसे सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था। तो पूछा ये छोटा क्यों नहीं है? लिंग, बिंदु तो छोटा है, ये लिंग छोटा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? नहीं, शरीरधारी तो 500 करोड़ भी है। और शिव तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। कोई एक ब्रह्मा की बात नहीं है। तो ये लिंग छोटा क्यों नहीं है? क्योंकि और आत्माओं के मुकाबले जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब के मुकाबले बड़ा काम करता है ये लिंग रूपधारी, या छोटा काम करता है? बड़ा काम करता है। और भी तो धर्म पिताएं हैं मनुष्य सृष्टि के। कौन कौन है? नंबर बार बताओ। और में इस्लाम से पहले कोई नहीं है? चंद्रवंशियों का बाप नहीं है? हैं? सूर्यवंशी भी, सूर्यवंशी भी गिन लिया। बाबा ने पूछा और जो धर्म पिताएं हैं मनुष्य सृष्टि के, वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो उनमें जो इतना बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही आया राम गया राम हो गए, कर तो कुछ पाए नहीं। तो उनमें नंबर बार कौन कौन है बताओ? हैं? चंद्रवंशियों का बाप चंद्रमा कौन? ब्रह्मा। पहला नंबर वो भी क्या हुआ? आया राम गया राम। अब बताओ, चंद्रवंशियों का बाप ब्रह्मा जो काम बाप नहीं कर सका, स्वर्ग की स्थापना का काम वो बच्चे करेंगे। हैं? लेकिन वो बच्चे पोस्टर छपाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं। कहते हम हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति विष्णु, त्रिमूर्ति शंकर। 3 मूर्तियों के चेहरे छपा देते हैं।
हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई भी है, कोई भी नहीं है मनुष्य मात्र जो स्वर्ग की स्थापना करे। वो क्या कहते हैं? हम करते हैं। तो जो कहते हैं हम करते हैं और हम करके दिखाएंगे, कहते हैं ना। तो बाहर की दुनिया में कौन है ऐसे जो कहते हैं हम करते हैं, दिल्ली को स्वर्ग हम बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे। हमारे सिवाय दुनिया में कोई भी धर्म वाला भारत को स्वर्ग नहीं बना सकता। कौन है वो? है? अरे शास्त्रों में नाम प्रसिद्ध है। भूल गए? बहुत भाषणबाजी करते हैं। हाँ जी, जिन्हें किसी धर्म की परवाह नहीं है। कहते हैं कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी धर्म को माने, हमको क्या चाहिए है? हमको तो वोट चाहिए, संख्या हमारी बढ़नी चाहिए। बहुत संख्या बढ़ाए लेते हैं। और तुम बच्चे तो पांडव, उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5 पांडव, वो तो ढेर के ढेर। तो शास्त्रों में उनका नाम दिया है कौरव। कौओं की तरह काव 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 लाउड स्पीकर से चारों तरफ दुनिया भर के प्रोग्राम करते रहते। बाप कहते हैं ये कुरु की औलाद है। कौन था कुरु? है? अरे इन कौरवों का बाप कौन था? धृतराष्ट्र तो राजा था। जो कहता था राम राज्य लाएंगे, गांधी जी। और बाहर की दुनिया का गांधी जी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग करने वाला कोई गांधी जी है? हैं? हाँ जी। गांधी नाम क्यों रख दिया? बेचारा बकरी का दूध पीता था इसलिए। हैं? भेड़ बकरियां कौन से धर्म में ज्यादा होती हैं? वो गाय नहीं पालते, क्या पालते हैं? भेड़ बकरी। क्या कहती है बड़ी भेड़ बकरी? मैं करूंगी, मैं। तो बताया कि ये लिंग छोटा क्यों नहीं है? क्योंकि ये और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले बड़ा काम करके दिखाता है, इसलिए बड़ा बनाते हैं। जैसे पांडवों के चित्र छोटे बनाते हैं या बड़े बनाते हैं? बड़े शक्तिशाली थे इसलिए बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जगदम्बा का है छोटा चित्र बनाते हैं, छोटा मंदिर बनाते हैं। क्यों है? क्योंकि अंत समय में जब प्रत्यक्षता होने को होती है
तो जगदम्बा जो मां काली का रूप धारण करती है उसमें कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा प्रवेश करता है। जगदम्बा को तो कहते हैं, सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा। सारी दुनिया में कौन राज्य करेगा? खालसा राज्य करेगा। अभी अभी बताया काहे का अवतार है? मत्स्यावतार। बहुत बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? सारी दुनिया में राज्य करने वाला। राज करेगा खालसा।